हेलो बच्चों। तो उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे सर फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के क्या चाहिए आप लोगों को, एमसीक्यू चाहिए, ठीक है। तो एमसीक्यू मैं लेके आया हूँ। तो और एक ख़ास चीज़ गुड न्यूज़ ये देनी है कि काफ़ी इंतज़ार के बाद मैंने नया चैनल जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपके मतलब की बात होगी वो चैनल मैंने लॉन्च कर दिया है। जिसको देखना है अपने करियर से रिलेटेड चीज़ें कि डी फार्म या बी फार्म या एम फार्म के बाद क्या करना है, वो नीचे लिंक दिया हुआ है। उस चैनल को आप देख के सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, पैसे कमाने के तरीके भी, और फ्यूचर में क्या क्या करना है समय समय पे मैं आप लोगों को गाइड करता रहूँगा, ठीक है। तो इस चैनल पे अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात होगी और कोई बात नहीं। बाकी बातों के लिए करियर में क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है वो सारे डिस्कशंस हम लोग दूसरे चैनल पे करते रहेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। ओके बच्चों, तो पहला क्वेश्चन हमारा, फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो द चाइल्ड डोज इज लेस इन कंपैरिजन टू एडल्ट डोज, बिल्कुल सही बात है। इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग टू फीमेल पेशेंट द फैक्टर लाइक प्रेगनेंसी लैक्टेशन आर टू बी कंसिडर्ड। जब ड्रग किसी को दी जाती है तो वहाँ पे अगर कोई फीमेल पेशेंट है तो कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कोई फीमेल प्रेग्नेंट है कि नहीं, फीडिंग मदर है क्या, तो ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं ध्यान में रखे जाते हैं। 5 राइट्स ध्यान रखना बच्चों। जैसे मैंने FFF आपको बताया था फियर फाइट फ्लाइट का, वैसे 5 राइट्स ध्यान रखना। जब कभी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग किया जाता है, ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है, तो उस समय 5 राइट्स का ध्यान रखा जाता है, जिसमें होता है राइट पेशेंट होना चाहिए, मीन्स सही दवा सही आदमी को, राइट ड्रग है यानी सही दवा सही आदमी को, राइट डोज सही डोज होनी चाहिए, राइट टाइम सही समय पे, और राइट मेथड सही तरीके से अगर दी जाए तो दवा का असर अच्छे से होता है, उसका थेरेपेटिक इंडेक्स बराबर मेंटेन होता है। यानी ये तीन के तीनों पॉइंट जो है वो सही है, यानी ऑल ऑफ द अबव आंसर इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, ड्रग यूज टू रिलीव पेन। जो ड्रग पेन में रिलीव करती है उसे क्या बोलते हैं, एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक या एंटी प्रूरिसाइड। तो बच्चों एनाल्जेसिक जो ड्रग होती है वो किस में होती है, रिलीव ऑफ पेन, ड्रग यूज टू रिलीव पेन में। ओके, यानी हमारा सी ऑप्शन सही है। एन एजेंट यूज टू इंक्रीज द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन ब्लड। हीमोग्लोबिन कंटेंट को ब्लड में जो बढ़ाता है उस एजेंट को बच्चों क्या बोलते हैं, हीमोस्टैटिक्स, ऑक्सीटोसिन, हेमेटिनिक्स, ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों जो हमारा हेमेटिनिक्स होता है वो हीमोग्लोबिन कंटेंट को ब्लड में बढ़ाता है। ओके, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। विच विटामिन इज नोन एज एंटी स्टेरिलिटी एंजाइम। कौन सा विटामिन है जो एंटी स्टेरिलिटी एंजाइम होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, विटामिन एंटी स्टेरिलिटी विटामिन हो एंजाइम, ठीक है। विच विटामिन इज नोन एज एंटी स्टेरिलिटी एंजाइम, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए। तो बच्चों जो विटामिन ई होता है उसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बोल लो या एंटी स्टेरिलिटी एंजाइम भी बोलते हैं, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंजेक्शन। इंजेक्शन देने में कौन सी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन कर सकती हैं, जैसे इन्फेक्शन हो सकता है, पायरोजेनिक रिएक्शंस हो सकती है, टिश्यू ट्रॉमा हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव हो सकता है। तो सीधी सी बात है बच्चों, इंजेक्शन देने में ये सारे चीज़ें हो सकती हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, डैमेज हो सकती हैं टिश्यूज़, पायरोजेनिक इन्फेक्शंस हो सकते हैं, यानी कि ये सारे पॉइंट सही हैं, ये कॉम्प्लिकेशंस इंजेक्शंस में होते हैं। रिपीटेड इंजेक्शंस ऑन द सेम स्पॉट कैन बी कॉज। अगर एक ही जगह पे बार बार इंजेक्शन दिया जाए तो क्या कॉज होता है, इंड्यूरेशन ऑफ स्किन, या स्कार फॉर्मेशन, स्किन डिटोरिएट होने लगती है या किसी तरह का घाव टाइप का हो जाए, इंजरी ऑफ नर्व, नर्व डैमेज हो सकती है, इंजरी टू वॉल ऑफ द ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल की वॉल है वो भी इंजर्ड हो सकती है, यानी ऑल ऑफ द अबव सारे पॉइंट सही हैं, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें बच्चों गलत टिक हो गया, डी ऑप्शन इसका सही है। ओके, रिपीटेड इंजेक्शन ऑफ द सेम स्पॉट कैन कॉज ऑल ऑफ द अबव, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विच ड्रग इज इन फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। बच्चों आप लोग बोल रहे थे कि इस फर्स्ट जनरेशन पे आप जो है क्वेश्चंस बनाइए, तो मैंने जनरेशन पे क्वेश्चन बनाया है, बहुत ध्यान से देखना क्योंकि
इस वीडियो में वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन इजीली याद नहीं होते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा इस बात का। विच ड्रग इज इन फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। देखो जनरेशन से क्वेश्चन आते ही आते हैं बच्चों, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया, ठीक है। तो इसमें से कौन सी फर्स्ट जनरेशन की सेफेलोस्पोरिन है? सिफेलोथीन, सिफिरोक्सिम, सिफोक्सिटिन या सिफाक्लोर। तो बच्चों इसमें एक ड्रग छोड़ के बाकी सारी ड्रग हैं सेकेंड जनरेशन की, ध्यान रखना। एक ड्रग कोई है जो फर्स्ट जनरेशन की, वो ड्रग कौन सी है? सिफेलोथीन, यानी सिफेलोथीन जो ड्रग है वो है फर्स्ट जनरेशन। बाकी सिफिरोक्सिम, सिफोक्सिटिम और सिफाक्लोर ये ड्रग कौन सी हैं आपकी? सेकेंड जनरेशन की। अब नेक्स्ट है विच ड्रग इज इन सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। अब हम फर्स्ट जनरेशन की बात किए तो हम चारों जनरेशन की बात करेंगे, सब चीजें जो है इसमें कवर कर देंगे वीडियो में, ओके। तो सिफेलोथीन, सिफेलेक्सिन, सिफ्राडिन और सिफोक्सिटिन, बड़े टफ नाम है, फिर बोलता हूँ, प्रोनाउंसिएशन पे बहुत मत जाना, है ना, ऑप्शन सही लिखे हुए हैं भाई। अब इसमें सेकंड जनरेशन की कौन सी ड्रग है? एक ड्रग छोड़ के, फिर बोलता हूँ, एक ड्रग छोड़ के बाकी सारी ड्रग इसमें फर्स्ट जनरेशन की हैं। देखो पॉइंट्स को समझते रहना, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो फंस जाओगे बेटा, समझ लो इस चीज को। तो इसमें जो सिफोक्सिटिन है, सिफोक्सिटिन केवल सेकंड जनरेशन की ड्रग है, बाकी जो ऊपर की तीन ड्रग है वो किसकी हैं? फर्स्ट जनरेशन की हैं। सिफेलोथीन, सिफेलेक्सिन और सिफ्राडीन ये ड्रग हैं किसकी? फर्स्ट जनरेशन की, ठीक है। तो साथ साथ मैं बताता चल रहा हूँ, इनको नोट करते चलो, इसमें कंफ्यूजन होगा, या कम से कम इस वीडियो को आपको 4 से 6 बार देखना पड़ेगा, तब चीजें रट जाएंगी, ठीक है। थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। अब थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन की ड्रग कौन कौन सी है? सिफोटैक्सिम, सिफिक्सिम, सिफपोडॉक्सिम, प्रोक्सिटिल या ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों ये जो तीनों ड्रग हैं, सिफोटैक्सिम, सिफिक्सिम और सिफपोडॉक्सिम, प्रोक्सिटिल, ये जो तीनों ड्रग हैं ये हैं थर्ड जनरेशन की ड्रग, ठीक है। इसमें और भी क्वेश्चन बच्चों, अगर डीप में गया एग्जामिनर तो और भी क्वेश्चन बनते हैं, इसमें भी कौन सी पेरेंट्रल है, कौन सी ओरल है, ओके। तो जब अगला वीडियो में बनाऊंगा तो उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखूंगा कि पेरेंट्रल और ओरल भी क्लियर कर दूं, क्योंकि ये सब चीज़ें बच्चों पढ़ने से नहीं होती, लेकिन MCQ सॉल्व करने से चीज़ें याद हो जाती हैं। विच ड्रग इन फोर्थ जनरेशन ड्रग। अब हमने थर्ड जनरेशन की बात कर ली, सेकेंड की बात कर ली, फर्स्ट की बात कर ली, अब बची फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन की ड्रग कौन सी है? सिफाजोलिन, सिफाड्रोक्सिल या सिफ्टाजोक्सिम या सिफेपीन। तो इसमें जो सिफेपीम है लास्ट वाली ड्रग, ये कौन सी है? फोर्थ जनरेशन की ड्रग है सिफेपीम, ओके। नेक्स्ट, विच ड्रग इज इन थर्ड जनरेशन पेरेंट्रल प्रिपरेशन। फिर मैं बोला था मैंने पेरेंट्रल और ओरल की भी बात होगी। कौन सी ड्रग थर्ड जनरेशन में पेरेंट्रल प्रिपरेशन में यूज होती है? अब सिफोटैक्सिम, सिफ्टाजिडीम, सिफोपेराजोन या ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों ये तीनों की तीनों ड्रग कौन सी हैं? पेरेंटल प्रिपरेशंस की ड्रग हैं, यानी ऑल ऑफ द अबव हमारा सही होगा। विच ड्रग इज बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर। देखो आप खुद देख रहे हो क्वेश्चन किस लेवल के हैं, है ना, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्या कर पाते, ये कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। विच ड्रग इज बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर? पेंसिलिन वी, क्लोक्सासिलिन, मेथिसिलिन या क्लेवलेनिक एसिड। तो बच्चों जो क्लेवलेनिक एसिड है वो होती है बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। अब फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कौन सी होती है? आइसोनियाजाइड, रिफैम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑल ऑफ द अबव। डी ऑप्शन हमारा सही है। ये सारी की सारी ड्रग्स कौन सी हैं? फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों, बहुत ध्यान से देखना और एक एक क्वेश्चन को रट लेना। इसमें से मेरा अपना मानना है कि 2 से 3 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, और एक वीडियो से 2-3 क्वेश्चन फंसने का मतलब जानते हो आप, बहुत बड़ी चीज है। सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, थायोसिटाजोन, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड, साइक्लोसिरिन, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी ड्रग्स तीनों कौन सी हैं? सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। बहुत ध्यान से मैंने बताया ना, 2-3 बार वीडियो देखोगे याद हो जाएगी। नेम ऑफ प्रोग्राम विच स्टार्टेड इन इंडिया फॉर इरेडिकेशन ऑफ मलेरिया। अब जब मलेरिया फैला था तो गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम चलाए थे, वो प्रोग्राम कौन से थे? किसको? मलेरिया के इरेडिकेशन के लिए। वो प्रोग्राम हमारे थे नेशनल मलेरियल इरेडिकेशन प्रोग्राम, NMEP, या नेशनल एंटी मलेरियल प्रोग्राम, NAMP, या नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, NVBDCP।
इनका एब्रीविएशन भी दिया जा सकता है, फुल फॉर्म भी दिया जा सकता है। मैंने यही 3 प्रोग्राम चलाए गए थे इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, किसके लिए? ये इरेडिकेशन ऑफ मलेरिया के लिए, मलेरिया को जड़ से खत्म कर देने के लिए, ठीक है। ये 3 प्रोग्राम, इसीलिए मैंने 3 के तीनों का यहाँ पे जिक्र किया है। आप लोग इन प्रोग्राम्स को अच्छे से रट लेना, ओके। तो यानी हमारा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा एल्काइलेटिंग एजेंट्स, साइक्लोफॉस्फामाइड, क्लोरमब्यूसिल, मेलफेलन या ऑल ऑफ द अबव। इसमें एल्काइलेटिंग एजेंट सारे के सारे हैं बच्चों, ये सारे साइक्लोफॉस्फामाइड, क्लोरमब्यूसिल और मेलफेलन, ये क्या है? एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स हैं, एल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं, ओके। कैटेगरी कौन सी? एल्काइलेटिंग एजेंट की है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूछे जाते हैं। विच एंटी मेटाबोलाइट इज फोलेट एंटागोनिस्ट? मेथोट्रिक्सेट या सिर्फ 6 मर्केप्टोप्यूरिन, 5 फ्लोरोयूरेसिल या साइट्राबिन, जिसमें से कौन सा एंटी मेटाबोलाइट है? एंटी मेटाबोलाइट की कैटेगरी जो फोलेट एंटागोनिस्ट की तरह यूज होता है वो बच्चों है मेथोट्रिक्सेट। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लासिफिकेशन यूजुअली याद होता नहीं है, बहुत रटना पड़ता है, और रटने में भी कौन सा पॉइंट पूछ लिया जाए। तो जो इंपॉर्टेंट है मैं वो सारी पॉइंट जो है अपने वीडियो में कवर किए दे रहा हूँ। नेक्स्ट है विनक्रिस्टीन इज ऑल्सो नोन एज, विनक्रिस्टीन को और क्या कहते हैं? विनब्लास्टिन, पैक्लिटैक्सेल, इटोपोसाइड या ऑनकोविन। तो बच्चों जो विनक्रिस्टीन होता है उसको बोलते हैं ऑनकोविन, ठीक है। क्या बोलते हैं? ऑनकोविन, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ इविंग्स सार्कोमा, विंग्स सार्कोमा, ई साइलेंट है इसमें, विंग्स सार्कोमा बोलते हैं। इसमें कौन सी ड्रग यूजफुल है? साइक्लोफॉस्फामाइड, डॉक्सोर्यूबिसिन, विनक्रिस्टीन या ऑल ऑफ द अबव। तो विंग सार्कोमा में बच्चों ये 3 की तीनों दवाएं जो है, तीनों मेडिसिन यूज की, साइक्लोफॉस्फामाइड, डॉक्सोर्यूबिसिन और विनक्रिस्टीन, तीनों मेडिसिन यूज होती हैं किसके? विंग सार्कोमा के ट्रीटमेंट में, यानी कैंसर के ट्रीटमेंट में। स्पेसिफिक टी सेल इनहिबिटर कौन सा है? टी सेल इनहिबिटर कौन सी ड्रग होती हैं? एंटी प्रोलिफरेटिव ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स या कैल्सीन्यूरिन्स ड्रग या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो बच्चों जो कैल्सीन्यूरिन्स ड्रग्स होती हैं, कैल्सीन्यूरिन जो कैटेगरी है उसी कैटेगरी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक टी सेल्स इनहिबिटर, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। अब बताओ कितने लोगों को पढ़ा? सबने एंटी नियोप्लास्टिक है, कितने लोगों को ये याद था? ठीक है। अदर नेम ऑफ डाइमर कैप्रोल, स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें, डाइमर कैप्रोल होता है ना, तो CA होगा डाइमर कैप्रोल। डाइसोडियम इडिटेट, डाइमर कैप्टोसक्सिनिक एसिड, डिफेरिप्रोन या ब्रिटिश एंटी लेवेसाइट। तो बच्चों जो डाइमर कैप्रोल होता है उसको बोलते हैं इन शॉर्ट में BAL। BAL का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एंटी लिवेसाइट, एंटी लिविसाइट, लिवसाइट भी बोल सकते हो ना। तो यानी डी ऑप्शन हमारा सही, ध्यान रखना है। डाइमर कैप्रोल कहीं भी आया तो BAL या ब्रिटिश एंटी लिविसाइट भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। विच वन इज शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड, इसमें कौन सी ड्रग है जो शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड है? सल्फाडॉक्सिन, सल्फामेथॉक्साजोल, सल्फासेटामाइड या सल्फाडायाजिन। तो जो सल्फाडायाजिन होता है दैट इज शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड। विच ड्रग इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, क्वेश्चन बनाने बैठूं तो न जाने कितने वीडियो बन जाएं, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट है वो वीडियो में बनाता चल रहा हूँ, आप लोग करते चलिए, क्योंकि अब समय बिल्कुल नहीं बच्चों, आपके एग्जाम की डेट शीट आ गई है ना। तो ये 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, ठीक। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कौन सा? वेरापेमेल, डिल्टियाजम, नेफेडिपिन या ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों ये सारे के सारे क्या हैं? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं, वेरापेमेल, डिल्टियाजम और नेफेडिपिन, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट है। अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, अब अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स कौन से हैं? प्राजोसिन, टेराजोसिन, फेंटोलामाइन, ऑल ऑफ द अबव। पूरी स्लाइड मैंने नोट्स प्रोवाइड करने के लिए बनाई है, क्योंकि अब एग्जाम आ गया है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी बच्चों में क्या है कि एक 50 का मॉक टेस्ट करवाऊंगा, जिसमें सारे जितनी मैंने स्लाइड्स बनाई हैं उन सबको मैं मिक्स कर दूंगा। मिक्स करके उस स्लाइड को पूरी ईमानदारी से करना, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो, मतलब कितना आपने तैयार कर लिया है। ये सारे के सारे क्या है? अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है क्लोरप्रोमाजिन इज, क्लोरप्रोमाजिन क्या है? एंटीसाइकोटिक ड्रग है, एंटी डायूरेटिक्स है, एंटी नियोप्लास्टिक है या एंटीवायरल ड्रग है? तो बच्चों क्लोरप्रोमाजिन जो है एंटीसाइकोटिक ड्रग है, यानी हमारा ए ऑप्शन सही है। कौन सा? ए ऑप्शन सही है। ये ग्रीन पूरे में हो गया है, ये जिसने स्लाइड बनाई है आज उसने गड़बड़ कर दिया है थोड़ा सा, है ना, ध्यान में लगता नहीं था, तो आगे इसका ध्यान दिया जाएगा। तो एंटीसाइकोटिक ड्रग है, ट्रैंकुलाइजर्स भी इसको हम बोल सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये 25 क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, आगे की स्लाइड जल्दी ही आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।